जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर करने वाला हूं। आज इन भक्त ने एक नहीं बल्कि अपने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर किए हैं, जिसमें शायद आपके कई सवालों के जवाब छुपे हैं। शायद आप भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो ध्यान से इस अनुभव को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी का सुप्रसिद्ध डुलिया मारुति मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और फिर से एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ। क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट लेना मुश्किल है, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है वर्षा ठक्कर जी, जो कि ठाणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है आशुतोष पाठक जी, जो कि अयोध्या यूपी से बिलोंग करते हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है रेखा तमोली जी, जो कि कनाडा से बिलोंग करती है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, हनुमान जी का सुप्रसिद्ध सिरुली महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूं। मैं राजस्थान के दौसा जिले की रहने वाली हूं। मैंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं चाहते कि हमारे दुख दुनिया जाने, पर मैं मेरे बजरंगबली की महिमा को दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूं। जयेश भाई, आज मैं आपसे मेरे और मेरे परिवार के साथ घटित हुए हनुमान जी की कृपा से जुड़े 2 सच्चे अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ और चाहती थी कि मैं भी आपसे अपने अनुभव शेयर करूं, और आज प्रभु ने मुझे वो मौका आखिर दे ही दिया। ये सब बताने से पहले ही मैं उन दिनों को याद करके रो रही हूँ, पर बजरंगबली के साथ ने हमारी दुनिया ही बदल दी। हमारे घर में मम्मी पापा, हम 4 बहनें और एक छोटा भाई है। हम गांव से बिलोंग करते हैं। ये बात जुलाई 2017 की है। मेरा एक ही भाई है। जब वो 12वीं कक्षा में था तब वो बहुत बीमार पड़ गया था। जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमने उसका 15 से भी ज्यादा डॉक्टरों के पास इलाज करवाया। कभी उसके पैर में दर्द होता, कभी हाथों में, तो कभी कान में, कई बार तो पूरे शरीर में। रोज अलग अलग तरीके का दर्द होता उसे। उसके शरीर में हर पार्ट का अलग अलग डॉक्टरों के पास इलाज करवाया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भी कमजोर पड़ने लगी, उसे धुंधला दिखाई देने लगा और उसे सुनाई भी कम देने लगा। 4 महीने से उसने बोलना भी बंद कर दिया था। मेरा पूरा परिवार गम के साए में डूब गया था। मेरे मम्मी पापा तो जैसे जिंदा लाश बन गए थे। जिस चिराग को पालने में उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वो जिंदा लाश बन गया है। फिर कुछ दिन बाद हमें किसी जानकार इंसान से पता चला कि मेरे छोटे भाई पर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये सुनकर तो मेरा परिवार बिल्कुल टूट चुका था और हम सब बहुत डर गए थे। भाई ने तो बोलना भी बंद कर दिया था। वो पूरा दिन सोता ही रहता था और 10 आदमियों के बराबर खाना खाता था। और ये सब देखकर मेरे मम्मी पापा हिम्मत हार गए थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने YouTube में उपाय देखने शुरू किए और मुझे आपका चैनल दिखा और मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। पता नहीं, वो वीडियो देखने के बाद मुझ में एक अलग ही एनर्जी आ गई। मैंने हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और हमारे पास ही में एक हनुमान जी का मंदिर भी है। वहां प्रभु के दर्शन करके हनुमान चालीसा के साथ हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ भी करती थी। पता नहीं जयेश भैया, पाठ करते करते मुझे रोना आ जाता था। मैं प्रभु से एक ही चीज कहती कि हे पवन पुत्र, एक आप ही है जो हमारे परिवार को बचा सकते हैं।
और वही मंदिर में ही बैठकर सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी का ध्यान करती और मंदिर से भभूति घर ले जाकर भाई को लगाती थी। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ ही दिनों में धीरे धीरे भाई की सेहत में फर्क दिखने लगा। उसके शरीर का दर्द भी कम हो गया। वो पहले की तरह देख पा रहा था और उसे सुनाई भी देने लगा। और 3 महीने के अंदर ही प्रभु की कृपा से उसकी सारी बीमारियां खत्म हो गई। 12 मार्च को उसका 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर था और 11 मार्च की शाम को हमने प्रभु से प्रार्थना की कि भाई अपनी एग्जाम्स ठीक से दे सके। और प्रभु की कृपा से 12वीं कक्षा के एग्जाम्स के सारे पेपर्स उसने अच्छे से दिए। हमारे लिए तो एग्जाम्स तो दूर, उसके बचने के भी हालात नहीं थे। तब मेरे पापा भी हनुमान जी के मंदिर जाकर अपने बेटे के जीवन के लिए प्रार्थना करते। पर मेरे बजरंगबली बहुत दयालु हैं। मेरे भाई की सारी बीमारियां ठीक हो गई और वो एकदम पहले जैसा हो गया। उसके बाद प्रभु की कृपा से आज तक उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है। वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है और हमारा परिवार बहुत खुश है प्रभु की कृपा से। अब मैं आपको मेरे साथ घटी हुई दूसरी घटना के बारे में बताऊंगी, जिससे मेरा हनुमान जी के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे मम्मी पापा की हम 4 बेटियां हैं और एक छोटा भाई है और हम गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अच्छे घर में रहें और अच्छी शादी कर सकें। मेरे पापा ने हम 4 बहनों और भाई को दिन रात एक करके पढ़ाया लिखाया और अच्छी शिक्षा दी, ताकि जीवन में हम कुछ बड़े बन सकें और जितनी तकलीफ उन्हें सहनी पड़ी है उतनी हमें ना सहनी पड़े। मुझे इस दुनिया में सिर्फ बजरंगबली पे भरोसा था। परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई हमें साथ नहीं देता। मेरे पापा ने अकेले इस दुनिया में हमें आगे बढ़ाने के लिए जी जा लगा दी थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते देखते और करीब 20 जितने रिश्ते देख चुके थे। पर जयेश भाई, हर कोई हमारी गरीबी और 4 बेटियां होने के कारण शादी के लिए मना कर देते थे। मैं भी घर पर कोचिंग चला के पापा को जो हो सके आर्थिक मदद करती। इसी कारण मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। पर जयेश भैया, मुझे अपने हनुमान जी पर पूरा विश्वास था कि वे सब ठीक कर देंगे। मैं इस दुनिया में अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उनको मैं दुखी नहीं देखना चाहती। पर अब मेरी उम्र 25 साल हो गई थी और गांव में तो उम्र होने पर लोग ताने मारते थे। मेरे मम्मी पापा हमेशा यही सोचते कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाए तो मुझे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। पर जयेश भाई, मानो हमारी किस्मत रूठ गई हो। फिर मैंने तय किया कि अब मैं सब कुछ बजरंगबली पर छोड़ देती हूँ। 18 सितंबर 2020 के दिन मैंने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया और 21 दिन की पूजा रखी। मैं हर रोज सुबह 3 बजे उठकर लाल वस्त्र धारण करके और पूरी विधि विधान से 4 बजे से 6 बजे तक सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण और सब करने से पहले प्रभु श्री राम का ध्यान भी करती थी। मैं दोनों समय पूजा करती और लोगों में प्रसाद बांटती। पता नहीं, पूजा करते समय मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू आ जाते थे। प्रभु से एक ही चीज कहती कि हमारे जीवन में इतने दर्द क्यों है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मुझे अपने और अपने परिवार की हालत पे रोना आ जाता था। फिर जैसे ही पूजा के 9 दिन हुए थे कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और मुझे इस पूजा से एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगी। तब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर को मेरी पूजा खत्म हुई और इसी पूजा के दौरान मैंने 3 बार आभास किया कि बजरंगबली मेरे पास बैठ के सुंदरकांड का पाठ सुन रहे हैं। मैंने ये पूजा बहुत ही श्रद्धा से की और इसी पूजा के दौरान ही मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हो गया। 10 दिन के बाद 18 अक्टूबर को मेरी सगाई एक बहुत अच्छे परिवार में हुई। 11 दिसंबर 2020 को मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और मुझे ससुराल और वहां के लोग इतने अच्छे मिले कि मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आज बजरंगबली की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। सब ठीक चल रहा है और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं और अब पापा के यहाँ भी किसी भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बजरंगबली है। उन्होंने हमारे जीवन को स्वर्ग बनाया है।
आज भी मैं उनकी सच्चे दिल से पूजा करती हूँ और सच्चे दिल से जब उन्हें याद करती हूँ तो आज भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। मैं मरते दम तक उनकी भक्ति करती रहूंगी। जय श्री राम। बहन, बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया आपने। दोनों ही अनुभव बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके इन दोनों अनुभव को देखकर प्रभु के प्रति विश्वास भक्तों का और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। मानते हैं कि संकट आते हैं, दुख आते हैं, संकट का पहाड़ टूट पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध होगा, इस जन्म का हो या किसी और जन्म का। लेकिन अगर आप प्रभु की शरण में हैं तो देखा आपने कैसे पत्ता पलट जाता है, कैसे प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं उस संकट से निपटने के लिए, और धीरे धीरे वो समय भी बीत जाता है जैसा इन भक्त के साथ हुआ। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है? हिम्मत ना हारे, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, अपने विश्वास को जीवन में कभी डगमगाने मत देना। आप बस अपने कर्मों में लगे रहें, प्रयास करते रहें और हर कार्य में प्रभु को प्रमुख रखें और अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दीजिए। देखना सब कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज मैं कुछ बहुत ही अलग पंक्तियां लाया हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप अवश्य कनेक्ट करेंगे इन पंक्तियों से। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगला मंगल यद यद करोतीति ईश्वरो ही मैं, तत्सर्व मंगलायेति विश्वासः सख्य लक्षणम। अर्थात मंगल या अमंगल प्रभु जो कुछ करेंगे वह मेरे मंगल के लिए ही होगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मुझे क्षणिक जो मंगल लगता है वह कदाचित मेरा मंगल नहीं भी होगा। उसी प्रकार जो मुझे क्षणिक अमंगल लगता है वह मेरे मंगल के लिए भी होगा। ऐसा विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा विश्वास होना सभ्यता का लक्षण है। इसलिए तुलसीदास जी भगवान को मंगल मूर्ति रूप कहते हैं। भगवान, आप मंगल मूर्ति रूप हो, इसलिए आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। भगवान मेरे लिए जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ करेंगे वह मंगल ही है, ऐसा विश्वास भगवान पर होना चाहिए। जय श्री राम। इसलिए दोस्तों, हर बार कहता हूं, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए और अपने कर्मों में लगे रहें। आपके लिए जो उचित होगा वो प्रभु अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, ये पंक्तियां आपको कैसे लगी और आज के इन भक्त के दोनों अनुभव कैसे लगे, प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।